लोगों को भ्रम हो जाता है। वो रामायण के रचयिता प्रचेता के 10वें पुत्र ब्राह्मण पुत्र थे। उन वाल्मीकि को चंडाल समझ लेते हैं। वो ब्राह्मण थे, जो महाकाव्य रामायण लिखा वो वाल्मीकि ब्राह्मण थे, वो प्रचेता के पुत्र थे। इस द्वापर में जो वाल्मीकि पैदा हुए हैं, ये स्वपच ऋषि इनको कहा गया है। इनका भी नाम वाल्मीकि था। तो वाल्मीकि के रूप में भी धर्मराज ही पैदा हुए हैं, जो परम संत थे। वाल्मीकि जी, स्वपच नाम था इनका। और इतने बड़े संत थे कि वाल्मीकि ऋषि, ये द्वापर वाले जो स्वपच ऋषि हैं, इन्हीं को वाल्मीकि कहा गया है। कि वाल्मीकि ऋषि साधना करते थे एकांत में रह करके। और जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, तो भगवान कृष्ण ने एक शंख स्थापित किया अपना पांचजन्य, और कहा कि जब यज्ञ परिपूर्ण हो जाएगा तो ये शंख स्वयं बजने लगेगा। यज्ञ शुरू हुआ और यज्ञ समाप्त भी हो गया, लेकिन शंख नहीं बजा। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु, शंख क्यों नहीं बजा है? तो प्रभु ने कहा कि अभी एक भक्त का अपमान हो रहा है, उस भक्त को भोजन नहीं खिलाया गया, यहाँ पे उसको प्रसाद नहीं दिया गया, इसलिए ये शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर ने पूछा, वो भक्त कौन है प्रभु? तो कृष्ण ने बताया कि वो स्वपच वाल्मीकि हैं। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु हमारे वो कहाँ रहते हैं और वो कहाँ मिलेंगे, हम उनको भी बुला लेते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि वो कहीं बाहर दूसरे लोकों में नहीं रहते, वो तुम्हारे इसी हस्तिनापुर में रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। संत तो एकांत में साधना करते हैं, संत प्रदर्शन थोड़ी अपनी पूजा का करते हैं। लेकिन आज के संत ऐसे हैं कि पूजा तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रदर्शन बहुत करते हैं। और वो स्वपच वाल्मीकि हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं था, वहां के राजा तक नहीं जानते थे कि इतने सिद्ध संत हैं। वो वाल्मीकि थे, स्वपच वाल्मीकि थे। तो युधिष्ठिर ने प्रभु से प्रणाम किया प्रभु को, और कहा, प्रभु आप आदेश करें, हम उनको बुला लेते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि वो ऐसे नहीं आएंगे कि आप निमंत्रण भेज दिया। फिर वहां अर्जुन और भीम गए स्वपच को बुलाने के लिए, आमंत्रण देने के लिए। तो जैसे ही वह वाल्मीकि बस्ती में पहुंचे, तो वहां की चूंकि जो व्यवस्थाएं थी वो दूषित व्यवस्थाएं थी। तो अर्जुन और भीम के मन में कहीं न कहीं कोई बात आई, और जैसे ही वह स्वपच वाल्मीकि के उस जहां पर रहते थे, उस कुटिया के अंदर गए, तो उनके शरीर में एक दिव्य आभा प्रकट हो गई। इतना तप था उन स्वपच वाल्मीकि के। वहां जाकर के खड़े हो गए, प्रणाम किया उनको। स्वपच वाल्मीकि ने देखा, समझा कि कोई आया, तो वो जब ऊपर अपनी नेत्र उठा करके देखा, तो समझ गए कि ये तो युधिष्ठिर के भ्राता हैं। वो खड़े हुए और प्रणाम करके उनसे कहा, प्रभु, हे महाराज, हे राजन, आप यहाँ कैसे आ गए? और इस वाल्मीकि के घर में, जिसके पास न कोई व्यवस्था है, उसके पास आप आ गए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, हम आपको आमंत्रण देने आए हैं, आपको निमंत्रण है हमारे यहाँ, यज्ञ में आप भोजन के लिए पधारे। तो वाल्मीकि जी समझ गए कि इसमें कोई राज है। उन्होंने कहा कि तुमको किसने भेजा है यहाँ पर? अर्जुन ने कहा कि हमारे श्री कृष्ण ने भेजा है। वाल्मीकि जी को क्रोध भी आया कि हम एकांत में साधना कर रहे थे और प्रभु ने भेज दिया, बताओ, हमें बुलाने के लिए। लेकिन अब प्रभु का आदेश है, तो काट भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आ जाएंगे। अर्जुन ने कहा, हम आपको लिवाने आ जाएंगे। कहा, नहीं, कोई लिवाने नहीं आएगा, हम स्वतः चल के आएंगे, क्योंकि वो संत हैं, और वो कैसे किसी की सेवा स्वीकार करेंगे। तो वो जिस दिन के लिए निमंत्रण था, उस दिन वहां पहुंचे। अब वहां पर पहले से ही श्री कृष्ण ने बता दिया द्रौपदी आदि रानियों से कि आज तुम्हारे रसोई की परीक्षा है, और बहुत सिद्ध संत भोजन करेंगे, इसलिए बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाना। वहां पर रानियों ने बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनाया, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाए गए। और जब वाल्मीकि जी को जब व्यंजन परोसे गए, तो वाल्मीकि जी ने उस सारे व्यंजनों को प्रभु को निवेदित किया। भोजन जो होता है, भोजन को यज्ञ बलि कहा जाता है। भोजन के माध्यम से ये जो शरीर के अंदर जठराग्नि के रूप में दैवी शक्ति विराजमान है, वो ग्रहण करती है। अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देव जनार्दन एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। जो लोग अन्न को ब्रह्मा के रूप में मानते हैं, और
उसमें जो रस विद्यमान है वो विष्णु है और उसको भोग करने वाले, उसे ग्रहण करने वाले स्वयं भगवान शंकर हैं। ये भाव अन्न के प्रति होना चाहिए और जो लोग इस भाव से अन्न को ग्रहण करते हैं तो उन्हें अन्न का दोष कभी व्याप्त नहीं होता है। अन्न देव का मंत्र है ये, इस मंत्र को ही बोल करके अन्न का ग्रहण करना चाहिए और तब वह अन्न प्रसाद बन जाता है। हरदम भोजन पवित्र स्थान पे करना चाहिए, कभी भी बिस्तर में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, अपवित्र जगह पे भोजन नहीं करना चाहिए, चप्पल जूते पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करना भी एक तरीके की साधना है, भगवान की पूजा है, जिसके माध्यम से आपके देह में विराजमान परम ब्रह्म परमेश्वर की तृप्ति होती है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर का अंश ही आत्मा के रूप में विद्यमान है और उस आत्मा के पोषक तत्व बनते हैं उस अन्न के ग्रहण करने से। जब अन्न पेट में जाता है तो उसके रस से ही इस शरीर का संचालन होता है और उस रस से जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा आपके मस्तिष्क को और आपके ज्ञान को, ध्यान को, आपकी ज्ञानेंद्रियों को प्रज्वलित करती है, आपके इंद्रियों को प्रज्वलित करती है। तो ये शरीर में ही सारे देवताओं का वास है। इसलिए अन्न ग्रहण करने के पहले आप खूब अच्छे से अपने मन को शुद्ध कर लें, शांत कर लें, स्थान की शुद्धि, भाव की शुद्धि, अन्न की शुद्धि और ये सारी शुद्धियां जब आपके भीतर हो तभी आप अन्न ग्रहण करें। अन्न साक्षात ब्रह्म है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देव जनार्दन एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। इस मंत्र के साथ भोजन को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो वाल्मीकि ने भगवान को निवेदित किया और निवेदित करने के बाद अन्न ग्रहण किया। अन्न जब वो ग्रहण कर रहे थे तो शंख बजने लगा, लेकिन बज करके पुनः बंद हो गया। तो भगवान कृष्ण ने शंख से पूछा कि तुम बंद क्यों हो गए? तो शंख ने कहा कि प्रभु भक्त का अपमान हो गया है, किसी के मन में भक्त के प्रति कुभाव आ गया है। भगवान कृष्ण ने पूछा कि कौन है वो व्यक्ति जिसके प्रति ऐसा हमारे भक्त के लिए भाव आया है? तो माता द्रौपदी ने कहा कि प्रभु हमारे मन में यह भाव आया है, हमने इतने प्रेम से इतने अच्छे अच्छे भोजन बनाए और वाल्मीकि जी ने सारे व्यंजनों को एक साथ मिला लिया, सबको एक साथ मिला करके और उसे खा गए। अब इनको खीर का न स्वाद समझ में आया होगा, न इनको किसी अन्य मिष्ठान का स्वाद समझ में आया होगा। जो ये भांति भांति प्रकार के व्यंजन है सबका अलग अलग स्वाद है, कोई तीखा है, कोई कसाय है, कोई मीठा है, कोई खट्टा है। तो इनको कैसे ज्ञात होगा कि कौन सा व्यंजन कैसा है? तो हमारे मन में भाव आया कि ये कैसे जानेंगे। तो भगवान कृष्ण ने वाल्मीकि जी से पूछा कि बताओ तुमने ये सब क्यों ऐसा कर लिया? तो वाल्मीकि जी ने कहा ये होती है भक्ति, ये होता है भाव। वाल्मीकि जी ने कहा कि भोक्ता हम थोड़ी हैं, भोक्ता तो स्वयं भगवान है और अन्न के रूप में भी वही है, उसके स्वाद के रूप में भी वही है और उसे ग्रहण करने वाला भी वही है। तो हमने तो जब अन्न को उनको निवेदित कर दिया, अब उन्होंने स्वीकार कर लिया, अब हम उसको अलग अलग उठा करके खाएं और फिर हमें उसका ज्ञान हो कि इसमें नमक कम है, इसमें मिठाई ज्यादा है, इसमें ये है, तो ये तो अनादर होगा प्रभु का। प्रभु को निवेदित कर दिया और हमको उसमें कमियां दिख रही हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे प्रभु का अनादर होगा। इसलिए वो सब हमारे प्रभु का अधरामृत हो गया। जब प्रभु को निवेदित किया उन्होंने उसे अधर से लगाया और उनके अधर से छुआ हुआ ये प्रसाद तो हमारे लिए अमृत हो गया। अब इसमें स्वाद नहीं, हमें इस भोजन के पदार्थ को नहीं देखना है, हमें प्रभु के अधरामृत का पान करना है। ये प्रसाद है, प्रभु को निवेदित करने हमने इस प्रसाद को ग्रहण किया और हम तृप्त हो गए। शंख बजने लगा, ये होते हैं भक्त और ये है हमारे स्वपच वाल्मीकि। ये वाल्मीकि द्वापर युग के हैं और वो वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि वो त्रेता युग के हैं, वो ब्राह्मण थे, ये वाल्मीकि थे।